हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसमें एक कंजूस भक्त जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा देखिए, वह उसका हाथ पकड़ लेते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है, चलिए जानेंगे हम आज की इस कहानी में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक कंजूस सेठ करोड़ी मल था। कंजूसी में उसका हाल ऐसा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। वह श्री कृष्ण का भक्त था। एक बार वह संत के पास गया और कहने लगा कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं श्री कृष्ण की सेवा भी कर सकूं और मेरा कोई पैसा भी ना लगे। संत जी उसकी कंजूसी की आदत से पहले से ही अवगत थे, इसलिए कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करो। ऐसा अभ्यास करो कि जैसे तुम श्री कृष्ण महाराज के लड्डू गोपाल विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो, उन्हें भोग लगा रहे हो, यह सब तुम मानसिक रूप से करना। इसलिए इसमें कोई भी कंजूसी मत करना। पूरे वैभव के साथ श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा करना। इसमें तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं लगेगा और तुमको श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा दोनों का फल जरूर मिलेगा और उसका आनंद भी प्राप्त होगा। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर अब उस कंजूस सेठ का नियम बन गया। वह प्रतिदिन बहुत ही भाव से श्री कृष्ण को स्नान करवाता, वस्त्र धारण करवाता, उनकी पूजा पाठ करता और दूध में शक्कर डालकर भोग लगवाता। उस सेठ को ऐसे नियमों का पालन करते करते कई वर्ष बीत गए। अब तो मानसिक पूजा में भी उसे ऐसी अनुभूति होती कि सचमुच भगवान उनका भोग ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों, एक दिन वह जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दूध में शक्कर डाल रहा था तो गलती से उसने एक की बजाय 2 चम्मच शक्कर डाल दी। कंजूस सेठ मन में विचार करने लगा कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और काम आ जाएगी। अब भगवान उसकी मानसिक पूजा से तो पहले ही प्रसन्न थे, लेकिन इस कंजूस सेठ से आज शरारत करने की सूझी। जैसे ही वह दूध में से 1 चम्मच शक्कर निकालने लगा तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे कि रहने दे, ज़्यादा शक्कर, तुमने कौन सा इसमें कोई पैसा खर्च किया है। तुम अपनी आदत से मजबूर हो, मानसिक पूजा में भी तुमको कंजूसी सूझ रही है। श्री कृष्ण का साक्षात स्पर्श पाकर वह भक्त धन्य हो गया। इसलिए कहते हैं, नियम का जीवन में बहुत महत्व है। जीवन में कोई ना कोई नियम ज़रूर अपनाना चाहिए। यह कंजूस सेठ भी अपनी मानसिक पूजा के नियम के कारण ही श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन पा सका। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी, कमेंट में जाकर हमें अवश्य बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकॉन को ऑन ज़रूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।